Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. तो अंधेरी रात में ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और आज मेरे साथ BMW 2 सीरीज़ है और ये BMW की सबसे सस्ती गाड़ी है भारतीय बाज़ार में। कैसी चलती है तो ये बताने वाला हूँ आपको मैं नाइट ड्राइव रिव्यू में। और मैं इस समय हिसार में हूँ, वापस दिल्ली जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे शुरू करते हैं और आपको बता दूँ इसमें 6 तरह की एम्बिएंट लाइटिंग आती है। हालांकि मैंने चूज कर रखा है अपना पहले, और इसे स्टार्ट कर देते हैं और फिर निकलते हैं एक बढ़िया सी ड्राइव पर। और बहुत कुछ चर्चा करनी है इसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चल जाएगा जो रोशनी दिख रही है सामने, आप देखिए एक बार फिर से, ये जो रोशनी दिख रही है इसका प्रवाह कैसा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जब मैं हाई बीम पे करूँगा तो वहाँ तक जाता है। तो रोशनी से शुरुआत हुई है और अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी तकदीर में एक बढ़िया ड्राइव भी लिखी है। तो मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैंने शुरू कर दिया है। बहुत सूनी सड़क है जिस पर लाइटें भी नहीं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको इसे एक्सपीरियंस करने में और देखने में मज़ा आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप ये बोर्ड पढ़ पा रहे हैं जो मेरे सामने जा रहे हैं साइनेज वाले, लेकिन मुझे तो दिख रहे हैं। मुझे क्योंकि इसमें लाइट बहुत अच्छी दी गई है। तो अब मैं चलाता हूं और एक अच्छी रफ्तार पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक तो स्पीड लिमिट का बजर फटाक से आ जाता है, मतलब इस गाड़ी को कब स्पीड इतनी सारी मिल जाती है पता ही नहीं चलता है। तो एक बहुत कैपेबल कार लगती है, क्योंकि इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 2 लीटर का डीजल इंजन है। और इसमें BMW का 8 स्पीड वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। कब शिफ्ट करता है, कहाँ शिफ्ट करता है, कैसे शिफ्ट करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब आप एक स्पीड पार कर रहे होते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली, जहाँ से शुरू हो जाता है स्पीड बजर। और आपको बता दूं एक बहुत ही कैपेबल कार के तौर पर, क्योंकि यही वजह है कि BMW को पूरी दुनिया में उसकी ड्राइवेबिलिटी के लिए जाना जाता है। और डर कहाँ लगता है? डर तब लगता है जब सड़क पर गड्ढे होते हैं। और अगर सड़क ऐसी है, क्योंकि मैं हरियाणा में हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर, लाइटें लगा दी होती तो और अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर लाइट्स नहीं है। पर मैं आगे बिना किसी डर के बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लाइन्स भी मिल रही हैं, क्योंकि इन लाइन्स की चर्चा मैं हमेशा करता रहता हूँ। जहाँ सफ़ेद लाइनें होती हैं ना, वहाँ पर एक अंदर भरोसा जगा रहता है भैया कि चलो अंदर अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस इंजन की चर्चा शुरू की थी तो आपको बता दूं तो ये इंजन 188 bhp की शक्ति देता है और 400 Nm का अपार टॉर्क निकलता है। यानी कि अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करेंगे, अगर भारतीय बाजार में बहुत बड़ी SUV जो है फॉर्च्यूनर की तुलना करें इससे, तो बता दूं कि 500 Nm का टॉर्क देती है और इस छोटी सी गाड़ी में 400 Nm का टॉर्क मिलता है। यानी कि एक कैपेबल कार है। हालांकि इस टॉर्क का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर रास्ते ख़राब हो जाते हैं और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस कम है वहाँ पे डर लगने लगता है। और डर क्या सताता है वो बता दूं, अगर रास्ते ऐसे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ आ गए, तो डर लगा रहता है कि कहीं नीचे टकरा ना जाए। और वो टकराहट जो होती है ना, जब ये टकराती है बम पे तो दिल पर चोट लगती है और वो बहुत बुरा होता है। माइलेज की चर्चा करें तो 18 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज का दावा करती है कंपनी। जो मुझे मिल रहा है वो अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ तो 15 के आसपास का माइलेज मैं निकाल रहा हूँ। अभी जो रेंज बची हुई है लगभग 357 किलोमीटर की रेंज और बची हुई है। और जब मैंने सुबह शुरू किया था इसे चलाना, उस समय रेंज थी 772 किलोमीटर की। काफ़ी कुछ ड्राइव किया है, यानी कि बहुत ट्रैफिक था। उसके बाद में इतनी रेंज और बची हुई, तो मुझे लगता है कि इस रेंज से ये जस्टिफाई हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में अगर इस गाड़ी को आप नहीं चलाते हैं। ओवरटेकिंग का कॉन्फिडेंस लाजवाब है, अपने लेन में चिपकी रहती है, ये बात सार्थक हो जाती है जब आप चलाओगे। और पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, तो पैडल शिफ्टर से खेलने का मन करता है जब आप एक ऐसे सड़क पर होते हैं जहाँ बहुत कुछ एंथुसियाज्म आपके अंदर भरा हुआ है ड्राइविंग वाला। लेकिन बहुत सड़कें डिसिप्लिन्ड हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनुशासन लगाए गए हैं कि ये गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है उसको अलाउ नहीं करती कि आप उसे पूरा टेस्ट करें। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है कि आप इसे आराम से टेस्ट कर पाते हैं। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है और जिस अंदाज में इसमें दिया गया है वो आपको सपोर्ट ही करता है पूरे टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा तो बहुत सारे सेटिंग इस पे दिए गए हैं जो आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सहारे देखकर गाड़ी को चलाते रहें और सब कुछ आपकी नज़रों में रहता है। और साथ ही जब आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो सारे बटन आपके हाथ में मिल जाते हैं। और ये रोशनी की जो टिमटिमाहट है ना इस गाड़ी के अंदर, इन्हें देखकर आप तारे भूल जाएं, क्योंकि आजकल आसमान में तारे कम दिखते हैं, लेकिन जब किसी प्रीमियम गाड़ी को आप चला रहे हो तो उसका एहसास एकदम अलग होता है। आप देख सकते हैं सब कुछ, पूरी कहानी मैं ना बोलूँ तब भी आप अंदाज़ा लगा
सकते हैं कि अब मैं 100 kmph पर चल रहा हूँ, तो ये कहानी क्या कह रहा है। मैं 110 पर पहुँच गया, 120 पर पहुँच गया, और मैं और भी और कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि भैया लिमिट है ना, तो यहाँ की लिमिट जितनी है उससे ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि मन करता है जब ऐसी गाड़ी में बैठो कि इसको एक बार तो रेस ट्रैक पर लेके चले जाएं और वहाँ पर एंजॉय करके चले आएँ। सस्पेंशन अच्छा मिलने वाला है, माइलेज अच्छा मिलने वाला है, और डीजल गाड़ी है तो और आपका दिल आनंदित हो सकता है अगर आप इसे रोड ट्रिप करना चाहते हैं। लेकिन रोड ट्रिप करने से पहले प्लान करिएगा कि रास्ते ऐसे ना आए जहां ऊबड़ खाबड़ हो, क्योंकि वहां पर बहुत मुसीबत आ सकती है। मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हरियाणा में हूँ, और यहाँ पर इस रास्ते पर, क्योंकि अभी तो अच्छा हाईवे है और बाद में कहाँ टूटा हुआ है कुछ नहीं पता चलता, लेकिन इस रोशनी के सहारे में पूरी बुलंदी से बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी मुझे कहीं भी धोखा नहीं देगी और आराम से मैं इस रास्ते पर फतेह कर जाऊंगा। लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब रास्ते अगर आते हैं जहां पर बड़े बड़े आपको ऐसे पैचेस मिलते हैं, खुदाई हुई पड़ी है या गिट्टी निकल गई है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है और आपको संभाल के निकालना ही निकालना है इस गाड़ी को। भारतीय बाज़ार में जिस तरीके से इन गाड़ियों को बेचा जा रहा है उस तरीके की अभी भी परिस्थिति नहीं बनी है। स्पीड ब्रेकर बड़े बड़े बना दिए गए हैं, हाईवे के बीच में आपको कई बार मिल जाएंगे, वहाँ पर ये गाड़ी रो देगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उस लिहाज से नहीं बना है। ये गाड़ियाँ जर्मन ऑटोबॉर्न के लिए एकदम बनाई गई हैं और वहाँ पर ये खुल के जीती हैं, लेकिन इंडिया में जब जीने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, और जब स्पीड ब्रेकर नहीं आते हैं तो वो अनुशासन आ जाता है जो सरकार ने कानून के रूप में स्थापित कर रखे हैं। लेकिन मुझे जो मिला वो मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया। आप देख पा रहे होंगे एम्बियंट लाइटिंग जिस तरीके से इसमें जल रही है, तो आपको कभी ये बोर नहीं होने देती है। मुझे पता है 4 घंटे लगेंगे मुझे घर पहुँचना है, लेकिन गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते मैं इस गाड़ी के साथ सिर्फ जीऊँगा और एक तरोताज़ा अंदाज में अपने घर में एंट्री मारूंगा जहां मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस गाड़ी की ये कैपेबिलिटी, इसकी ये लाइटिंग, इसका जो अंदाज है वो पसंद आया होगा। मेरा ये रिव्यू जो मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ हिसार की तरफ से, ये भी पसंद आया होगा। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हरियाणा की सड़कें ना बड़ी अच्छी हैं, और मैं दुआ करता हूँ और उस खुदा से जो है अनुरोध भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भैया यहाँ के लोगों को इतनी सद्बुद्धि दे कि हमारे रास्ते इतने बुलंद हो जाएं कि हम ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पर जी पाएँ। जिसमें हम बात करते हैं विश्व स्तरीय रास्तों की, तो ये रास्ते यहाँ पर इस तरीके से बुलंदी से बनते और चले जाएं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। मैं शुभ रात्रि बोलूँगा क्योंकि मैं रात में अपना ये रिव्यू कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन चलते चलते बोल दूँ, ओवरटेकिंग में ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन चलते चलते एक चीज़ रह गया था, ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग में ये बात आप गौर करेंगे तो इस BMW के जो ब्रेकिंग बाइट्स है इतने सॉलिड हैं कि पीछे वाला हो सकता है कि धोखा खा जाए। तो ये मत समझिए कि आपकी गाड़ी का ब्रेक अच्छा है तो आप पीछे वाले को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। पीछे वाला अगर आपको, क्योंकि ये गाड़ी का जो अट्रैक्शन होता है, मैंने देखा कि इसे देखने के लिए लोग पीछे लगाते हैं गाड़ी, और जब पीछे लगाते हैं और सडनली आप ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसका ब्रेक नहीं लगता, और बच गया स्कॉर्पियो वाला। काश में वो फुटेज आपके लिए इसमें लगा पाता, और उसके जो चीखें निकली ना, तो वो सुन के मैं डर गया कि कहीं मेरी गाड़ी को हैचबैक ना बना देता। लेकिन ये सब होता रहता है रास्ते पे, सुरक्षित चलिए, लेकिन इसका ब्रेकिंग आपको कहीं भी धोखा नहीं देने वाला है। दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, और रात में जब गाड़ी चलाने निकलें तो स्पीड लिमिट पर कायम रहिएगा, मस्ती करने, क्योंकि रास्ते में, क्योंकि रात में उतना ही दिखता है जितना आपका हेडलाइट दिखा रहा होता है। आपकी आंखें मुझे पता है बहुत ही होनहार हैं, लेकिन उन पर भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, never ever leave without me. Oh, baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you as a heart.